Hello guys, welcome to the class. Today we are here to discuss a very important topic of sociology, types of social stratification. तो जैसा कि आप सबको पता है कि हमारा पेपर होने वाला है। हमारे पेपर की सोशियोलॉजी की जो CUET PG की डेट होती है CUET PG की डेट है वो आ गई है। वो हमारे 19 मार्च को होना है। तो जिसको देखते हुए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो इसको आज हम डिस्कस करेंगे। टाइप्स ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। तो सबसे पहले ये चार्ट देख लीजिए। चार्ट हिस्टोरिकल पीरियड में स्लेवरी स्टेट कैसे होता था, बेसिक ऑफ रैंकिंग, मोबिलिटी, टाइप्स ऑफ स्टेटस, मैरिज रूल्स, लीगल सैंक्शन, आइडियोलॉजिकल जस्टिफिकेशन, ऑक्यूपेशन चॉइस। ये सारी चीज़ों का चार्ट है। तो पहले इसको हम समझ लेते हैं सोशल स्ट्रेटिफिकेशन आखिरकार होता क्या है। Social stratification refers to the structural hierarchy of social position in society based on unequal distribution of resources such as wealth, power and prestige। तो क्या होता था पहले के समय में सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, मतलब कि हम समाज में किस तरह से लोगों को बांटा जाता था। सबसे पहले देखो, उन्हें वेल्थ मतलब कितने ज़्यादा धनी हैं, कितनी पावर उनके पास, कितना ज़्यादा उनके परिवार को या उनके समाज के लोगों को कितनी इज्जत मिल रही है, उस तरह से लोगों के स्ट्रेटिफिकेशन मतलब लोगों का बंटवारा होता, तो लोगों को उस तरह से बांटा जाता था। जैसे पहले के समय में काम कराने के लिए जैसे इस टाइप के सिस्टम बांटे गए: स्लेवरी सिस्टम, स्टेट सिस्टम, कास्ट सिस्टम, क्लास सिस्टम। देयर आर सिस्टम इन मोबिलिटी बेसिक ऑन रैंकिंग एंड रिजिडिटी। देखो, इसके पहले ये होता था कि सोशल कंस्ट्रक्टेड नॉट बायोलॉजिकल, मतलब जैसे सोशली जो जैसे कोई काम करता है तो उसके तरीके से उसे बांट दिया जाता है कि ये इसका कास्ट या इस क्लास में आएगा। तो पहले के समय में क्या होता था कि इसके काम से पहले बांटा गया। पहले सबसे पहले क्या हुआ, उसके काम से ही बांटा गया। और उसके बाद ये देखिए नॉट बायोलॉजिकल, मतलब कि ऐसा नहीं कि अगर इनके परिवार के लोग लोहार का काम करते हैं तो उनकी पूरी आने वाली पीढ़ियों को लोहार के नाम से ही जाना जाएगा। नहीं, बायोलॉजिकली नहीं, जो जिस काम को अपनाएगा उसी काम के लिए उसे माना जाएगा, उसी क्लास में उसे रखा जाएगा। इस तरह से मतलब ये एक सोशल स्ट्रेटिफिकेशन के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, मतलब कुछ भिन्नताएं हैं। यूनिवर्सल बस्ट इनहेरेंट टर्म सो स्ट्रक्चर इन इक्वलिटी, मतलब जैसे भेदभाव की जो बातें कही गई हैं बेस्ड आइडियोलॉजी में, जैसे बहुत सी चीज़ों में ऐसा होता है। इस टाइप का हम कहा बेस्ड ऑन आइडियोलॉजी, ये फिर ये हर तरह में देखा जाता है आजकल। सबसे पहले हम आ जाते हैं क्लास सिस्टम में। क्लास सिस्टम क्या होता है? क्लास सिस्टम इज ओपन सिस्टम ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन बेस्ड प्राइमरीली ऑन एजुकेशन, इकोनॉमिक पोजीशन। फीचर ऑफ क्लास सिस्टम: अचीव स्टेटस, आपने क्या प्राप्त किया है। सोशल मोबिलिटी पॉसिबल, मतलब समाज में किस तरह से आपका पद है, क्या है। बेस्ड ऑन इनकम ऑपरेशन एजुकेशन, कितनी आपकी पढ़ाई है, आप क्या काम करते हैं, आपकी मतलब आपकी इनकम कितनी है, आप कितना कमाते हैं, इस पर डिपेंड करता है। नॉट लीगली फिक्स, ये कोई लीगली फिक्स नहीं होता है। कार्ल मार्क्स ने, ये हमारे थिंकर हैं, कार्ल मार्क्स ने क्लास सिस्टम के ऊपर क्या अपनी विचारधारा रखी है। क्लास बेस्ड ऑन ओनरशिप ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। क्लास बेस्ड होता है कि ओनरशिप जो मतलब किस तरह के प्रोडक्शन से उनकी कमाई या इनकम या उनका स्टेटस क्या है सोसाइटी में, उस पर डिपेंड करता है। मास फेवर है क्लास प्लस सोसाइटी प्लस पार्टी, मल्टी डायमेंशनल इनइक्वलिटी। इनके ये इन्होंने ये मानते हैं, ये ऐसे थिंकर हैं मार्क्स फेवर, कि क्लास, स्टेटस और पार्टी मल्टी डायमेंशनल इनइक्वलिटी के मानते हैं। कास्ट सिस्टम सेकेंड एंड नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट लास्ट बट नॉट लीस्ट, caste is the closed and hereditary system of stratification primarily found in India। तो कास्ट बहुत ही मतलब कास्ट के बेस पे आज भी इंडिया में काफ़ी चीज़ें बांटी गई हैं। जैसे सबसे पहला इसका फीचर होता है बर्थ के उस पर, मतलब जैसे अगर कोई क्षत्रिय कुल में पैदा हुआ तो क्षत्रिय ही रहेगा, ये हो गया बर्थ के। इंडोलॉजी मैरिज विद इन कास्ट, अपने ही कास्ट में इंडोगैमी, अपने ही कास्ट में गया अलग कास्ट में अगर शादी विवाह या और भी चीज़ें हो जाती हैं, अगर कुछ व्यवहार मैरिज हो जाती है तो उसे आज ही मान्य कई जगह नहीं माना गया है। ये बात अलग है कि अब काफ़ी चीज़ें अलग हो गई, काफ़ी विचारधारा खुली हो गई है कि लोग अब इंटरकास्ट मैरिज अलग हो गई। बट इंडोगैमी इतनी ज़्यादा है, पहले इतनी ज़्यादा थी, अभी भी है, लेकिन अब थोड़ा सा ऑक्यूपेशनल फिक्सेशन, मतलब
ये कास्ट का है तो यही करेगा, ये कास्ट का है तो यही करेगा, ये पहले के समय में बहुत होता था। रिचुअल प्योरिटी एंड पोल्यूशन, मतलब अगर जैसे बड़े कास्ट के लोग छोटे कास्ट जब आते थे बड़े कास्ट के घर पे तो उनका मतलब अलग बर्तन कर देना, ये कई सारी चीज़ें थी। सोशल सेग्रीगेशन, ये तो सब सेम ही है। ये हमारे थिंकर हैं जिन्होंने इसके बारे में बोला है। लुइस ड्यूमोंट, होमो हायरार्चिकल प्योरिटी पोल्यूशन प्रिंसिपल, इनका का मानना था कि सब समान है। एम एन श्रीनिवास हैं, संस्कृताइजेशन, डोमिनेंट कास्ट, वेस्टर्नाइजेशन, इनके ऊपर इन्होंने काफ़ी चीज़ें बोली हैं। इन स्टेट सिस्टम, in state was a dominant in medieval Europe and based on land ownership. It was closed system but slightly more flexible than slavery. The three states, clergy first state, nobility second state, commoners serfs third state. Characteristic extractive status by birth, legal and political privileges, limited mobility, reciprocal obligation. ये सारी चीज़ें इन स्टेट में आती हैं। स्लेवरी सिस्टम, स्लेवरी सिस्टम आज भी काफ़ी जगह पे है। स्लेवरी सिस्टम जैसे छोटे जात के लोग बड़े जात के यहाँ आज भी काम करते हैं, आज भी उन्हें कई तरह से परेशान किया जाता है, या ये कहें कि वो अपने मन से भी काम करते हैं। स्लेवरी सिस्टम इज मोस्ट एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन इन विच इंडिविजुअल आर ट्रीटेड एज प्रॉपर्टी एंड डिप्राइव्ड बाय राइट्स। कैरेक्टरिस्टिक्स, स्लेव्स आर ओन बाय मास्टर्स, मतलब जो भी उनके यहाँ काम करते हैं वो उनके मास्टर जो बोलेंगे वही करेंगे, उनके ओनर या मास्टर जिसे कह लीजिए। नो पॉलिटिकल सिविल राइट, उनके पास कोई पॉलिटिकल सिविल राइट कुछ नहीं रहेगा, सब उनके ओनर के हाथ में रहेगा। बेस्ड ऑन रेस, वॉर, कैप्चर और डेप्थ, मतलब जैसे कई तरह से वॉर में हुआ हो। नो सोशल मोबिलिटी थ्रू, ये जैसे जो ओनर रहेंगे वो जितना कहेंगे उतना ही करेगा, बाहर जाके बात नहीं करेगा। और भी कई सारी चीज़ें हैं, एग्जांपल जैसे एंड्रियन ग्रीस्ट्रोम, जैसे वो हमारे यहाँ कब्जा किए हुए थे या हम उनके गुलाम थे, वो हमसे जो कराते थे हम वही करते थे, सेम उस तरह। और ये हमारा जो मैंने अभी चार्ट दिखाया था, वही चार्ट हम देखते टाइप्स ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, द चार टाइप्स ऑफ स्लेवरी, स्टेट, क्लास, कास्ट, क्लास। हिस्टोरिकल पीरियड में एंशियंट टाइम पे स्लेवरी होती थी, उसके बाद स्टेट, मेडिकल पीरियड में ट्रांसलेशनल, कास्ट, उसका मॉडर्न इंडस्ट्रियल क्लास हो गया। बेसिस ऑफ रैंक, ओनरशिप ऑफ पर्सन, लैंड ओनरशिप, बर्थ एंड रिचुअल, वेल्थ, ऑक्यूपेशन। ये जैसे जैसे बढ़ता गया, मोबिलिटी नहीं थे, वेरी लिमिटेड, क्लोज्ड, ओपन हो गया। टाइप्स ऑफ स्टेट, एक्सराइव, वेस्ट्राइव, इनका अचीव्ड क्लास हमेशा अचीव करके लिए जाने लगी। मैरिज रूल, कंट्रोल, रिस्ट्रिक्टेड, एंडोगेमी, फ्री, अब तो फ्री ही हो गया सब। लीगल सैंक्शन, यस यस, रिलीजियस, नो फॉर्मल लॉ। आइडियोलॉजिकल जस्टिफिकेशन, नेचुरल इन्फॉर्मिटी, डिवाइन राइट, कर्म एंड धर्म, मेरिटोक्रेसी। ऑक्यूपेशनल चॉइस, ऑक्यूपेशनल चॉइस जी वेरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट जरूर लीजिए। फोर्स लेबर, हेरिडिटरी, फिक्स ऑक्यूपेशन, ओपन एजुकेशन। ऑक्यूपेशन ये हो गया, ये सारी चीज़ें हमारी हो गई। और ये हमारा चैनल है सोशियोलॉजी बाय MVS। आपको प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब चैनल में चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।